बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो जी आज जो है वो मैं गई हूँ बाज़ार और कुछ चीज़ें जो है वो मैं ले आई थी, कपड़े ले आई थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो थी ना वो अभी आज मैंने कहा जल्दी जल्दी फटाफट रमज़ान शुरू होने से पहले पहले ये सारे काम ख़त्म कर लूँ। तो आपको पता है कि जब कपड़े वगैरह कुछ लेने जाएँ बच्चों के तो छोटे बड़े लाजमी है, 1 से 2 से 3 चक्कर लग जाते हैं। तो कभी छोटा निकल आया, कभी बड़ा निकल आया, हालाँकि बच्चे भी साथ लेके जाए फिर भी यकीन करें कुछ समझ ही नहीं आती। तो फिर उसके बाद जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे चेंज करवानी थी और कुछ जो थी ना वो फिर मैंने और कुछ चीज़ें ली। तो जी फिर आई हूँ मैं सारा कैश एंड कैरी। ये हमारे नारोवाल में जो है ना ये बहुत बड़ा सारा कैश एंड कैरी है और यहाँ पे जो है ना हम तकरीबन ज़रूरत की हर चीज़ ही मिल जाती है। सौदा वगैरह तो हम यहाँ से ही लेते हैं, लेकिन अभी इन्होंने ना सेकंड फ्लोर पे अपना ये सारा जो भी मैं अभी दिखा रही हूँ ना आपको, ये हर चीज़ उन्होंने रखी है। बच्चों से लेके मतलब जो भी क्रॉकरी का सामान है, जो भी स्टेशनरी का सामान है, तो ये सारा कुछ रखा हुआ है। तो मैंने देखना था वॉकर अपने बच्चे के लिए छोटे के लिए, लेकिन ना प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे थे। ये वाला जो है ना पर्पल और येलो कलर का, ये मुझे ये वाला अच्छा लगा था, ये वाला जो भी मैं जिसकी बात कर रही हूँ। लेकिन ये है कि ये यकीन करें बहुत ज़्यादा प्राइजेज़ इनकी है ना। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये जो जितने भी मॉल्स होते हैं ना इनमें ख्याल किया करें थोड़ा सा ना, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सस्ती आपको पड़ जाएँगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा महँगी लगाई होंगी। ख़ासकर आपको एक और चीज़ बताऊँ, जो भी मसाले-वसाले लेने हो ना तो यहाँ पे महँगे मिलते हैं ये चीज़ें, जैसे साबुत गरम मसाला हो गया, ऐसी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना ये वाली थोड़ी महँगी होती हैं। तो जी चीज़ लेकिन ये है कि चीज़ इन्होंने अच्छी रखी हुई है, सारा कैश एंड कैरी वालों ने ना चीज़ें सारी की सारी अच्छी रखी हुई हैं। तो बस आपको पता है कि इनके तो फ़िक्स प्राइसेज़ होती हैं ना, तो बहस तो होती नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलें एक और है यहाँ पे हमारे चांदतार है, तो वहाँ पे भी मैं ना चीज़ें लेने जाती हूँ अपने बच्चों के कपड़े वग़ैरह। तो फिर मैंने सोचा कि एक दफ़ा वहाँ पे भी चक्कर लगा लूँगी, तो देख लूँगी अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर यहाँ से ही ले लूँगी। लेकिन आज जो था ना, आज मैं ज़्यादा यहाँ पे कुछ सौदा वग़ैरह लेने गई थी और कुछ बच्चों की स्टेशनरी की चीज़ें लेनी थी, क्योंकि पेपर शुरू हो रहे हैं अभी मेरे बच्चों के और रमज़ान में ही पेपर आ रहे हैं और पेपरों के लिए ना जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने सोचा कि इनको लेके दूँ। फिर बच्चा ये होता है ना खुशी-खुशी सारा काम करता है, फिर खुश हो जाता है नई-नई चीज़ों से, उनको पता है पेपर देने हैं हमने। तो फिर मैंने सोचा कि इनके लिए कुछ चीज़ें ले लूँ। ये देखिए ये पेंसिलें हैं, पेन है। तो मेरी बेटी है ना उसको इतना शौक है ना, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको, बस ये जो ये जितनी भी पेंसिलें हैं ना हर किस्म की, मतलब अभी देखे ना ऐसी-ऐसी डिज़ाइनिंग और ऐसा-ऐसा कुछ इन्होंने बना दिया है ना, मतलब दिल करता है कि खुद से दोबारा पढ़ाई शुरू कर ले। तो ये चीज़ें हैं, तो मैंने फिर इसके लिए सारी चीज़ें ली जो-जो ज़रूरत की थी और फिर उसके बाद जो है ना बहुत बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब बच्चों की इतनी वैरायटी, इतना कुछ है कि बंदा क्या कहे कि कौन सी चीज़ ले, कौन सी छोड़े। कमाल की चीज़ें हैं, सारी की सारी कमाल की चीज़ें हैं माशाल्लाह से। तो मेरी बेटी को और कहीं की चीज़ें पसंद नहीं आती, वो कहती नहीं मामा यहाँ से हमने लेनी है जो भी लेनी है। तो फिर मैंने अपने बेटे के लिए और बेटी के लिए यहाँ से मैंने चीज़ें ली। कुछ पेंसिलें ली, पेन लिए और फिर सुबह जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, कुछ रजिस्टर वगैरह वो चीज़ें ली और इस तरीके से ना ये सारा लिया। लेकिन इतनी मतलब कुछ चीज़ें आपको इसमें सस्ती मिलेंगी, कुछ महंगी भी मिलेंगी। ये जो पेन पेंसिलें हैं, ठीक है, ये ज्योमेट्री बॉक्स जो भी ये दिखा रही हूँ ना, ये तकरीबन 1000 से ऊपर ऊपर होंगे, या 1000 के करीब या थोड़ा सा ऊपर, इस तरीके से है ये वाले। ठीक है, और पेन की बात करें ना तो पेन जो है वो 400 490 इस तरीके से, और कुछ आपको सस्ते भी मिल जाएंगे जिसमें 70 वाले भी हैं, 80 वाले भी हैं, 100 से ऊपर भी हैं। तो बड़े अच्छे मिल जाती हैं ये चीज़ें। और पेंसिलें जो होती है ना, जो दिखा रही थी आपको, वो वाली जो पेंसिलें हैं वो उनकी प्राइस यही जा रही होती है 280 250 260 इसके करीब करीब। ये वाली तो ये होता है ना कि बड़ी चीज़ें, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें लगती हैं ये वाली ना, तो बच्चे जो होते हैं ना वो खुश हो जाते हैं। तो फिर मैंने जब भी स्टेशनरी का कुछ सामान लेना होता है ना तो फिर मैं यहाँ पे ही आती हूँ। तकरीबन हर किस्म की वैरायटी यहाँ पे है। सस्ते से सस्ती भी है, महँगे से महँगी भी है। तो ये जो हमारा ये जो सारा कैश एंड कैरी है ना, जहाँ पे तकरीबन दुनिया की अब तकरीबन हर चीज़ ही मिलती है। अब तो इन्होंने सेकंड फ्लोर पे भी बना लिया और बहुत ही चीज़ें रखी हुई हैं। तो भई जनाब आज तो एक तो हो रही थी बारिश हमारे,
तो बारिश में भी मैं चली गई, मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली गई थी, इसलिए ये सोच कर के बस जी रोज़े शुरू हो जाने हैं। और फिर आपको पता है कि जब शॉपिंग के दिन होते हैं ना, एक दिन नहीं काम ख़त्म होता, कभी ना कुछ होता है जो ना। अब मेरी फ्रेंड ने सूट लिया था, तो उस इतना महंगा सूट था, आप यकीन करें, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन ये कि उसका जो है ना कलर उतर गया। तो मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा अब बंदा क्या करे, किधर जाए इतने पैसे भर के भी फिर कलर उतरना शुरू हो जाए सूट का, तो कितना दुख होता है। तो ये कि उन्होंने शिलिंग कर लिया था, लेकिन भला वो भाई का जिन्होंने चेंज कर लिया और कुछ नहीं कहा। और ये होता है ना कि जब आप शॉपिंग करें ना, देखें जो मैं तरीका करती हूँ, जो मेरा काम है, मैं क्या करती हूँ कि मैंने फ़िक्स दुकानें रखी होती हैं अपने काम की, जिसमें मुझे पता होता है कि हाँ जी मैंने यहाँ से कपड़ा, जैसे कि कपड़ों की हैं, उसमें मैंने 2-3 दुकानें रखी होती हैं जिस पे मुझे ट्रस्ट होता है। ठीक है, इसका ये फ़ायदा होता है ना कि अगर आप रेगुलर कस्टमर होंगे ना, तो वो आपका बड़ा हया करेगा, मतलब ये कि उसको ये होगा कि ये बाजी तो मेरे पास ही आती है, आप पूरा शहर छोड़ के इसने मेरे पास ही आना है। तो फिर वो जो होता है ना, थोड़ा बहुत कर लेते हैं लिहाज। ठीक है, अब जैसे कि इन्होंने, मेरी दोस्त ने शिलिंग किया था, लेकिन मैं अब उसी दुकान पे जाती थी, अब वो मुझे साथ लेके गई, मैंने कहा चले इकट्ठे ही चलते हैं हम दोनों। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चले ये अपनी पसंद का फिर देख लेंगे और भी कोई चीज़ जो अच्छी लगेगी। तो ये हुआ कि उन्होंने शुक्र है कि वापस कर लिया। लेकिन ये देखें कि इतने महंगे भी जो सूट है ना, वो भी उसमें भी मतलब मसले निकल रहे हैं। तो आप भी जब भी कहीं पे भी अगर फ़र्ज़ करें कि आप अगर बाज़ार जाती हैं, तो अपनी फ़िक्स दुकानें रखें। चाहे वो बर्तनों की है, चाहे वो सौदों की है, चाहे वो कपड़ों की है, चाहे जूतों की है। जब बार-बार आप रेगुलर कस्टमर होंगी ना, तो फिर आप ये है कि अगर 10 दिन ठहर के भी आप चली जाएँगी ना चीज़ वापस करने के लिए, तो वो फिर भी आपकी सुनेगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट दुकानों पे ऐसे घूम फिर के चीज़ें लेती रहेंगी, फिर उसके बाद आपको याद भी नहीं आएगा ये मैंने कहाँ से लिया था। कई दफ़ा ऐसे हो जाता है, मेरे साथ होता रहा है ना, तो मुझे याद ही नहीं आता था और फिर वो चीज़ नहीं बंदा वापस कर सकता था, क्योंकि बंदे का पता ही नहीं चलता था। लेकिन जब आप एक दुकान पे जाएँगे ना, तो बिल भी गुम हो जाएगा ना, फिर भी वो आपका लिहाज करेगा कि नहीं ये बाजी तो आती मेरे पास है। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अपनी फ़िक्स दुकानें रखें, अपनी इस तरीके से बड़े इसके फ़ायदे होते हैं। तो आज हमने हमने सोचा था, मैंने मेरी दोस्त ने, कि हो सकता है कि वो चेंज ही ना करे। मुझे भी थोड़ा डर था, लेकिन मुझे इतना एतबार था कि नहीं, मैं जब इस बंदे से इतनी शॉपिंग करती हूँ, इतना मतलब हर दफ़ा इन्हीं से चीज़ें लेती हूँ, तो फिर वो करेंगे वापस। तो उन्होंने जाते ही हमें कुछ भी नहीं कहा, अल्लाह का शुक्र है कि वो सूट वापस कर लिया और फिर उसकी जगह हम दूसरा सूट लेकर आए थे। लेकिन ये है कि आपने देखा होगा कि अक्सर जो है ना जूते वाले, कपड़े वाले, कोई भी दुकानें होती हैं ना, तो वो फिर बात ही नहीं सुनेंगे आपकी। अगर आप जाएँगी ना, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं। अगर आप जाएँगी ना, तो वो पता है क्या कहेंगे, हाँ जी बाजी, हाँ ये, बल्कि उससे भी घटिया चीज़ें दिखाएँगे आपको। और अगर फ़र्ज़ करें अगर वापस भी करनी पड़ जाए, तो आपको फिर वो डबल पैसे और लेके फिर चीज़ वापस करेंगे। हालाँकि वही एक दफ़ा ऐसे ही मेरी बेटी की फ़्रॉक थी, तो मैंने उसको ना वो साइज़ पूरा नहीं आया, ठीक नहीं आया। तो फिर मैंने वापस, मैं चेंज करने के लिए गई, तो वो मुझे ऐसे ऐसे कर रहा था जैसे मैं मुझे जानता ही नहीं है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई ये शुक्र है कि मेरे पास बिल था, तो उसने मेरी बात फिर सुनी। तो ये होता है ना कि फिर ये लोग जो है ना सुनते ही नहीं है बात को। तो कई दफ़ा तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं फिर उठ के आ जाती थी गुस्से से कि ये लोग जो है ना। फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक ही मतलब 3-4 दुकानें रखो, ठीक है, जो आपकी बात सुने, उनको पता हो कि हाँ जी, ये बाजी हमारे पास ही आती हैं, रेगुलर कस्टमर बन जाओ। फिर ये थोड़ा-सा ना जो होता है वो कर लेते हैं। लेकिन मेरे साथ इतनी दफ़ा ये मामले हो चुके हैं ना, फिर मैं ये थक हार के ये सही मशवरा दे रही हूँ, और ये बात लाज़मी जो है ना, इस पर गौर करिएगा, बड़े मसले बनते हैं। बात ही नहीं सुनते दुकानों वाले। तो ये शुक्र है कि फिर उन्होंने वापस कर लिए सूट, फिर हम लेकर फिर सारा कैश एंड कैरी गए हैं। वहाँ से फिर मैंने ये अपनी बेटी के लिए, देखिए इतने ज़बरदस्त पेन, इतने प्यारे प्यारे, इतने, मैं कह रही हूँ जब हम लोग थे उस वक्त तो इतनी ख़ास वैरायटी नहीं थी, या फिर असल में हमें इतना कुछ मतलब मौका नहीं मिलता था, हमें बाहर इतना ख़ास निकलने का।
तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये कि अब इतने इतने ज़बरदस्त मॉल बन चुके हैं ना, तो जिसमें आपको हर किस्म की वैरायटी नज़र आएगी। मतलब ऐसी ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें, ये देखिए आप पेन के कलर चेक करें, पेन इतने इतने प्यारे पेन, मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारे ही ख़रीद लूँ। लेकिन ये कि जो फिर मुझे पता लगा, हाँ इसमें ये इंजेक्शन वाले एक पेन होते हैं, एक इंक भरने वाले पेन होते हैं। तो इंजेक्शन वाला जो है ना पेन, इस पे मेरी बेटी जो है ना वो नहीं होती राज़ी। वो कहती नहीं मम्मा, इंक भरने वाला जो पेन है ना ये सही होता है। तो मैंने कहा ठीक है चलें। तो फिर मैं भाई से उसे पूछ रही थी, क्योंकि ये सारे इंजेक्शन वाले थे, इसमें थोड़े से ही थे पेन जो इंक भरने वाले थे। तो वो तो कोई 80 का मिल गया, कोई 90 का मिल गया, कोई 100 का मिल गया, और कोई ऐसा था कि जो 180 तक था। लेकिन जो इंजेक्शन वाले पेन थे ना, ये वाले जो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, यही मैंने तो सुना, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये इनको क्या बोला जाता है। तो फिर उन्होंने कहा था कि ये सारे ये वो वाले पेन हैं, और इनकी प्राइस जो थी ना ये कम से कम 400, 390, 80, 400 से ऊपर ऊपर। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें थी। तो मैं तो जी यहाँ से ही लेती हूँ स्टेशनरी की जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो ये होता है ना कि आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है फिर, ठीक है ना? सामने हर चीज़ होती है, आपको हर चीज़, फिर उनकी प्राइजेज़ हर चीज़ लिखी होती हैं। अब ये जो मेरी छोटी बेटी है ना, ये फ़िज़ूल चीज़ें इस तरह से इकट्ठी करके ना उसने अपनी अलग ही बनाई हुई थी कि मम्मा ये भी लेनी, ये भी लेनी। उसको जो चीज़ अच्छी लग रही थी बस वो रखती जा रही थी। तो मैं निकालती जा रही थी, वो रखती जा रही थी। तो जी ये देखें, ये पेन देखें, पेंसिलें देखें। फिर मैंने यहाँ से जो है ना कुछ ले ली अपनी बेटी के लिए चीज़ें, और भी बहुत कुछ था। तो मैंने सोचा कि फिर कल इंशाल्लाह दोबारा चक्कर लगाती हूँ। एक तो टाइम होता है बच्चों के स्कूल के आने से, फिर उसका ये होता है ना कि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों के स्कूल के आने से पहले पहले घर में हूँ। क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो फिर मैंने कभी किसी के हवाले नहीं किया, ना किसी हमसाए के हवाले किया है, ना मैंने कभी किसी पे एतबार किया है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चे जो है ना अपने मतलब स्कूल या तो साथ लेके जाऊं। लेकिन साथ लेके जाने का ये होता है ना कि वो बच्चे एक्स्ट्रा आपका 3-4 हज़ार रुपया ऐसे ही लगा देंगे एक्स्ट्रा, फ़िज़ूल चीज़ें मांगेंगे, फिर क्या बंदा करे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैं फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को घर छोड़ के जाऊँ। लेकिन अभी छोटी बेटी है ना, ये अभी स्कूल नहीं जाती। तो इसका ये है कि इसको इंशाल्लाह अभी पेपरों के बाद मैं दाखिल करवाऊँगी। तो फिर उसके बाद जो है ना, फिर ये होता है ना कि चले थोड़ा मौका मिल जाता है, टाइम मिल जाता है फिर बंदे को। तो फिर ये होता है ना कि बंदा आराम से देखिए, बच्चे साथ हो ना तो फिर समझ ही नहीं आती कुछ भी। सच्ची पूछे ना, कुछ समझ नहीं आती ये क्या लेना। अभी भी मेरा छोटा बेटा मेरे साथ था, वो भी मुझे तंग कर रहा था। लेकिन जैसी जैसी वीडियो बन गई है बस आप देखिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी है जो भी है। लेकिन ये है कि बस हो गई है शॉपिंग। बस अभी अभी कुछ रहता है। अभी मैं जो अपनी बेटी की पेंटें लेकर आई हूँ, वो 2 लेकर आई थी, वो थोड़ी टाइट निकली हैं। मतलब क्या बताऊँ कि थोड़ा मतलब नंबर का फ़र्क साइज़ का बन गया। तो अब फिर सोच रही हूँ कि क्या करूँ। तो ये मसले होते ही रहते हैं जनाब, क्या बंदा करे। मुझे तो वैसे भी यकीन करें बाज़ार से जाने में इतना मतलब मेरे साथ होता है कि मेरा पहले से ही सर में जो है ना दर्द शुरू हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगी कि क्या करूँ। हालाँकि मैं इतना बाज़ारों में नहीं फिरती, मैंने अपनी फ़िक्स दुकानें रखी हुई हैं। लेकिन मुझे बाज़ार जाना पता नहीं क्यों इतना बोझ लगता है कि जैसे पता नहीं कौन-सा पहाड़ गिरने वाला है। एक तो मुझे टेंशन होती है कि मैं जल्दी से फटाफट से ना चीज़ें लेके ना घर में आ जाऊँ अपने बच्चों के पास, और जो बच्चे मेरे साथ हैं वो खैर खैरियत से घर आ जाए। एक तो इतने मसले मसाइल सुन सुन के ना आप यकीन करें कि टेंशन होना शुरू हो जाती है कि नहीं ये ना हो, अल्लाह ना करे कोई मसला ना हो जाए। तो ये चीज़ें फिर मुझे बड़ी परेशान करती हैं। फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से जल्दी जो होता है ना वो अपने घर पहुंच जाऊं। और एक तो बारिश का यहाँ पे 2-3-4 दिन हो गया बारिशें ही शुरू हैं, धूप निकली नहीं है हमारे इस एरिए में। और मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे जो है ना वो मौसम वैसे भी इसी तरह का रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो फिर अभी जी फिर हम लोग जो है वो बस ये चीज़ें लेके आ गए हैं, और कुछ चीज़ें जो है ना वो हमने सोचा है कि हम कल जब जाएंगे ना तो कल थोड़ा बहुत सौदा वगैरह और जो भी चीज़ें हैं वो देख लेंगे जो कुछ रह गई हैं। तो लिस्ट बना लेती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी आ जाती है। अब ये देखें, ये इस तरह के पेन मेरी बेटी को चाहिए होते हैं, ये देखें।
इन पे वो कहती है कि बस ये मुझे चाहिए। तो आप भी देखिए ना कि इतना कुछ है, इतना कुछ है ना। तो यहाँ पे अगर मैं एक दफ़ा अपनी बेटी को साथ ले आई थी, आप यकीन करें कि हर डब्बे में से वो एक एक पेन उठा रही थी, मम्मा मैंने ये सारे ही लेने हैं। तो इतना कुछ है, इतना कुछ है, और थोड़ा थोड़ा करते करते इतना बिल बन जाता है कि आपकी सोच है, पता भी नहीं चलेगा, आपको समझ ही नहीं आएगी कि हैं इतना ज़्यादा बिल बन गया। तो ये है कि हम लोग तो जब से ये बना है, पहले ये छोटा मतलब एक दूसरी जगह पे था, फिर इन्होंने यहाँ पे अब बहुत बड़ी जगह, खुली जगह जहाँ पे अभी इन्होंने बना लिया, और माशाल्लाह से हर दुनिया की चीज़ यहाँ से मिल जाती है, जो मर्ज़ी ले लो। तो जी यहाँ पे तकरीबन हमारी हो गई है शॉपिंग कंप्लीट, और बस अभी टाइम भी हो गया था क्योंकि और भी बहुत कुछ था लेने के लिए, और जो मेरी दोस्त थी उन्होंने भी लेना था, फिर उन्होंने कहा कि चलें आप ले लें, क्योंकि फिर मैं तो शाम को इंशाल्लाह अपने हस्बैंड के साथ दोबारा चक्कर लगाऊंगी, तो वो लगाती रहती होती हैं। तो इस अभी जो है वो मेरे साथ आई थी, और या फिर वो सूट चेंज करवाना था। अल्लाह का शुक्र है कि चले सूट भी चेंज कर लिया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि सूट चेंज या कोई भी चीज़ आप चेंज करवाने जाओ तो आपके पैसे और लगने ही लगने हैं। वो आपको चीज़ उससे मतलब दिखाएगा सही, लेकिन आपसे पैसे निकलवा के चीज़ जो है ना वो वापस करेगा। लेकिन फिर भी मैं शुक्र करती हूँ कि चलें शुक्र है सूट वापस हो गया। तो बाकी जी, अच्छा जी, एक और मैं अपनी चीज़ बताऊँ, अब यकीन करें मुझे तो वैसे भी पढ़ाई से इतना प्यार है ना। एक तो मैंने जब से ये व्लॉग शुरू किए हैं ना, तो मेरा तो लिखना पढ़ना ही नहीं ख़त्म होता। जो भी टाइम मिलता है, अब यकीन करें कि इतनी बिज़ी हो गई हूँ, इतनी मसरूफ़ हो गई हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। और मेरी कोशिश होती है रजिस्टर्ड और पेन जल्दी से ख़रीद लूँ। और ये मेरी शुरू से आदत है। एक दफ़ा मेरी दोस्त मुझे मिलने आई है, तो मुझे कह रही है, वो मतलब उनकी भी शादी हो गई थी, तो हम लोग जो है ना वो स्कूल के फ्रेंड थे, तो वो मुझे देख के कहती है, मैं उस वक़्त भी कुछ लिख रही थी, कह रही है आपके हाथ से अभी भी पेन और रजिस्टर नहीं गया। तो मैंने कहा ये सारी ज़िंदगी नहीं जाने वाला है, बूढ़ी भी हो जाऊँगी फिर भी पेन और रजिस्टर मेरे हाथ में ही होगा। इतना शौक है मुझे लिखने पढ़ने का, ये वो। तो अब ये कि बच्चों की वजह से मैं अभी खुद तो नहीं पढ़ रही, लेकिन अब ये कि इनको जब स्कूलों में डाला है ना, तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे हम दोबारा से खुद हम पढ़ना शुरू हो गए। तो फिर बेटी का सारा ज़ाहिर बात है, जो 4 क्लास है, इतनी मुश्किल अब यकीन करें मेरे लिए तो है, क्योंकि हमारे ज़माने में और था ये चीज़ें, अभी थोड़ा मुश्किल हो गया काम। तो फिर पहले खुद समझती हूँ, फिर अपनी बेटी को समझाती हूँ। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, चलें चल जाता है जो भी है। तो इंशाल्लाह फिर कल कल जो है ना वो आपके साथ बाकी भी चीज़ें शेयर करूँगी, और भी जो चीज़ें लेंगे कल इंशाल्लाह दोबारा जाऊँगी, कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो लेने जाएंगे, और फिर वो भी आपको दिखाऊँगी। तो ये जी ऊपर सेकंड फ्लोर है, जो इन्होंने अभी सारा कुछ इन्होंने रखा हुआ है, बहुत कुछ इन्होंने रख लिया अभी माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त बना लिया है। तो बड़ी कमाल की चीज़ें हैं। तो जी ये थी मेरी वीडियो, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।